एल्विश यादव और मैक्सन के बाद अब रजत दलाल और राजीव सिसोदिया में हुई झड़प। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। आए ना आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी के बीच कंट्रोवर्सी चलती रहती है और अब रजत दलाल और राजीव सिसोदिया में चल रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई आपको बताते हैं। दरअसल राजीव फिटनेस अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं और उसमें एल्विश यादव और मैक्सन की लड़ाई को दिखाया जाता है कि कैसे पहले एल्विश यादव उसे मारते हैं, उसके बाद दोनों में कंट्रोवर्सी होती है, फिर उसके बाद रजत दलाल आते हैं और पूरी लड़ाई को भाईचारे में बदल देते हैं। खबर ये भी आई थी कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सब फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में करते हैं। आप खुद देखिए ये वीडियो। तो भाई देखो, ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था, 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पे बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर्स, और फिर पंगेबाजी कर लेते तो फिर माफिया क्यों मांगते हो। तो भाई ऐसा, जितने भी फैसले के लिए फ़ोन आए, मैसेज आए, फैसला कुछ होना नहीं है। और मैं बता दूं, किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, ना नितिन भाई का हो हमारे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है जो पिटा उसका तो हुआ ही हुआ, पीटने वाले का भी हो गया। तो मैं पहले बता दूं, जो भी भाई थे हमारा, थोड़ा सा बच के सावधान होकर रहिए, ठीक है। और भाई ये जो बदमाशी का माहौल चल रहा है तो ये ठीक नहीं है। जितने भी भाई हमारे छोटे छोटे देख के अपने आप को गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, भाई 2 दिन के लिए भी जेल चले गए ना, इतना बुरा हाल है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बदमाश, बहुत जिनका नाम सुनकर मुद्दे आदमी, वो भी मैंने रोते हुए देखे, आंसू भर भर के कंबल में मुंह ढक कर रोते हुए देखे। तो ये भाई ऑनलाइन बदमाशी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी मेरी नज़र में किसी की टांग खींच के ऊपर बढ़ रहा है ना, मेरी नज़र में तो वो आदमी मर्द है नहीं। मैं तो नामर्दी बोलूँगा ऐसे लोगों को, जो दूसरों की, जिनकी नियत ही है कि दूसरों को खींचो, खुद आगे बढ़ो। तो भाई मेहनत करता हूँ, भाई मेहनत करता आया हूँ, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा कि मुझे जरूरत नहीं है सब चुतिया पे करने की, ठीक है ना। तो यही मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से चलोगे तो ज़्यादा लंबा चलोगे, ज़्यादा दिन चलोगे। ये सब चुतियापों में पड़ के ना, कुछ दिन चलोगे, लाइमलाइट मिलेगी, उसके बाद गायब, फिर क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो यार मेहनत पे ध्यान दो, दैट्स इट। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। 100 बात की एक बात, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। और भाई तुम मुझे सारे क्या भड़काते रहते हो, मैसेज करके फलाना गाली दे रहा, तुम्हें ठिकाना दे रहा। भाई देख, ऐसे गाली वाली में मानता नहीं हो, या तो मेरे पास आ जाए, मेरे से एड्रेस ले ले, मेरे पास आ जा, गाली दे दे। 40 आदमी आओ, चाहे 400 आओ, चाहे 4000 आओ, क्यों मैक्स? वाह कितनी आ जाओ, यहाँ तो अपना सिस्टम है भैया। 40 आओ, 400 आओ, 4000 आओ, एक भी उल्टा लौटा गाली दे दी तो, और यहाँ नहीं डर लगे तो मुझे बताओ कहाँ ना है, मैं आ जाऊँगा, मुंह पे गाली दे के दिखा दूँ। तो भाई कोई ऐसे गाली दे सोशल मीडिया पे, ना हमें इनमें मानते, ना हमें इनमें मानना। जो मर्द हो वो मुंह पे गाली दे दो, सामने आके दे दो, हमारे पास आके, या हमें अपने पास बुला लो, वहाँ गाली दे के दिखा दो। कोई सोशल मीडिया को बदमाश आके पट निकाल लो, बस की हो तो बस आ जा और हमसे पैसा ले जा, या फिर हम भी दे देंगे। हाँ। अखाड़े मार, ये पट धर दूंगा। हाँ। देखो हनुमान जी के भक्त है हम तो, और क्या, तो इतनी तो थाई में पावर हम भी ले रहे होंगे कि आवेगो पट निकाल लेगो, हम उसे बदमाश भी घोषित करेंगे, थाने में एक उसकी तस्वीर भी लगवा देंगे। तो भाई ऐसा सारी बात ठीक थी, लेकिन ये जो स्टोरी में गाली दी है ना, गाली बर्दाश्त नहीं होती। 2 दिन पहले भी बताई थी ये बात। तो कोई मेरा भाई ये करा, लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन दे के 2 घंटे वेट करा, कोई नहीं आया। समझ में आता कि फरीदाबाद से नोएडा दूर है, फरीदाबाद पड़ जाता हरियाणा, नोएडा पड़ जाता हमारा यूपी। तो भाई आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, जो भी जितने भी बदमाश हैं ये। मैं फरीदाबाद ही आ रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ के मैं तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, और जितना भी टाइम लगेगा यहाँ से नोएडा से फरीदाबाद पहुँचने में, उतना टाइम के बाद मैं स्टोरी में लोकेशन बता दूंगा। वहाँ जिसे गाली देनी हो, जैसे स्टोरी में दे दी ना लिख के, तुम्हारे स्टेट में आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ, फेस टू फेस आके देनी हो फेस टू फेस दे लेना, लोकेशन बता दूंगा। जितने भी बदमाश आसपास के एरिया के जोड़ने हो ना, पूरे A to Z जितने तुम्हारे नॉन बदमाश हो, सबको बुला लेना, सोशल मीडिया वाले। अभी मिल रहा हूँ 1 से सवा घंटे में, ठीक है। आ जाना, तुम्हें किसी भी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, वहाँ मिलिए, ठीक है। बेशक हमारे पास एक भी अचीवमेंट ना हो, हमें कंटेंट बनाना ना होता हो, हम हुड़ हुड़ दबंग पे रील बनाते हो, लेकिन ना तो भाई हमने कभी किसी का पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पे छूतिया काटा, ना किसी के पैसे ऐंठे, ना कमजोरों पे बदमाशी दिखाई, ना छोटे छोटे बालक हमने पीटे धमकाए, ना हमने किसी की बीवी को, किसी की बहन को उल्टा बोला, किसी का पास्ट उठा के, ठीक है। तो हम ऐसे ही ठीक है। और बदमाशी का शौक हो तो भाई दे दिया खुला चैलेंज, हमारे पास आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो। कोई गलत फहमी हो तो फ़ोन करके दूर कर लो, और बाकी गाली वाली देने का शौक हो तो मुंह पे दे दो, ठीक है। फिर देख लें हम किसके बतासे कितने बोल।
और भाई प्रॉब्लम ये है, मुझ पे ना तो सॉरी कहनी आती ना मुझ पे फैसले करने आते। ठीक है, तो थोड़ा सा देख के। और जो ऐसा करते हैं ना, ये खैर मेरे छोटे ही भाई हैं, तो मैं तो उन्हें भी समझाना चाहूंगा कि भाई लड़ना है तो मर्दों वाली लड़ाई करो, 1 on 1 किसी से लड़ो। किसी से तुम्हारी मुंह बहस हो रही है, फिर तुम उसकी बीवी को गलत बोलो, उसकी बीवी की बदनामी करो, किसी को ये कहोगे तूने 2017 में किसी लड़की के साथ कुछ करा था, ये भाई बहुत छिचोरी चीज। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर भी शायद बढ़ जाएं, पर ना तो वो इज्जत रहेगी ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे। ठीक है, तो सारे भाई ध्यान रखो अपना, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं ज़िंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा, या जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करूँगा। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट। खामा कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो, हर तरफ कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पर देखो अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलवीसी खत्म हुई है, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, इससे कुछ नहीं होना। ठीक है, मेहनत पे ध्यान दो। उसके बाद रजत दलाल का रिप्लाई आता है कि मुझसे जलते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर और मुझे रोक नहीं सकते, इसलिए मेरी बुराई करते हैं। तो भाई मेरी छत्तीस बिरादरी को मेरी राम राम है। समाज में ना भाई भाईचारा बना के रखने वाली बात होती है, पर कुछ शरारती तत्व होते हैं इनके जैसे, जिनकी वजह से भाईचारा खराब होता है। मेरा कोई लेना देना नहीं था, जिसके बावजूद ये चीजें शुरू हुई। बहुत गलत तरीके से चीजें हो सकती हैं, पर मैं चाहूंगा सही हिसाब से हो। 2 या 3 दिन में एक बैठक बुला रहा हूं। मैं चाहूंगा सब वहां पे उपस्थित हो, खासकर मेरे जाट भाई और पूरी छत्तीस बिरादरी। अगर मेरा कहीं कसूर होगा तो मैं माफी मांगूंगा, और अगर मेरा कसूर नहीं होता, सामने से कसूर है, तो इनका हुक्का पानी बंद कराना है या क्या कराना है, वो चीज आप बताओगे, आपके सुपुर्द। राम राम जी। फिर राजवीर सिसोदिया कहते हैं कि उसने मुझे गाली दी, जिसके बाद काफी बड़ी लड़ाई हो गई। राजवीर सिसोदिया की तरफ से मैक्स, रूबल, पंकज वर्मा आदि नागर और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर साथ आए हैं, और रजत की तरफ से भी काफी लोग इन्फ्लुएंसर आए हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। भाई देखो ऐसा है, अब जो कह रहा है कि भाई मैं खिला आ रहा हूँ, मैं 40 कहाँ गए? जब तू खिला आ रहा हूँ 40 कहाँ गए? जो तेरे पीछे रह गए अभी 40 जिम को निकल गए, ये 40 बालक रखे करो, स्कूल भी चले गए, पेपर ही पढ़ चल रहे फिर बेचारे उन्हें सची ना तो हमें कुछ पढ़ने देता ना कुछ याद करने देता, यही मिला तुम्हारे 40 बाल करने। अब वो यहाँ को पीछे छोड़ गए, नु करो मैं अकेलो आ रहा हूँ। अकेलो तो आया कोई 40 लाख हो तो 40 में से एक आध मरेगा भी, और जब मरेगा तो उनको जिम्मेदार भी तू ही रहेगा, क्योंकि कहीं ढंग की जगह पे बैठने के बाद तनु भी तो पता चली सारी गलती इतनी बड़ी होगी हम पे। किसी को भी मैसेज, किसी को भी कुछ भी, किसी को भी स्टोरी डाल लो, बस पाजी कुछ बता देख रहे हो, इन बालक ने सिखाई करो कुछ ऐसी बात। मैं तो मना कर रहा हूँ भाई, बदमाशी में कुछ भी ना, ये तो कह रहा हूँ बुरी लगी उसे, क्या बुरी लगनी चाहिए भाई। मैं हमेशा से, और मेरे जितने भी भाई दोस्त हैं, हमेशा से भाईचारे में विश्वास रखते हैं। मेरे सब भाई हैं, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, या यादव जी हो, कोई भी हो, सबसे भाईचारा है, और हमेशा भाईचारा बनाने की बात की है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं की, कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। राजीव भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो शेर की खाल होती है ना, ये बहुत सस्ते दाम में बिक रही है। ऑनलाइन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो इसे पहन के घूम रहे हैं। इन्हें ऑफलाइन बुलाओ स्टार सिटी ग्राउंड, इनकी खाल ही उतारेंगे। तो गाइज ये बहुत बाइकन के पीछे गाड़ी लगावे है, गरीबन में चोटे उठावे है। अभी देखी मैंने वीडियो, तो थोड़ा देख के वर्कआउट करियो। अब सेक्टर 37 में क्या पता हम पीछे से आ जाए, है ना। राजीव भाई, किसी भी टाइम कहीं भी एक बार बस फोन कर देना, तुम्हारा भाई वहीं पहुंच जाएगा। दूसरी चीज, तुम्हें जरूरत है नहीं किसी की, बट फिर भी भाई मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, एक बार एक फोन कर दे। भैया खुला चैलेंज है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात आ रही है कंटेंट की, कि भाई कंटेंट पे ध्यान दो, टीका लगाने की जगह भाई हम तो कंटेंट भी दे रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कंटेंट हम दें, क्योंकि मेरी नज़र में वो इंसान बुजदिल है, कमज़ोर है, कि तुम्हें अपनी लड़ाई जीतने के लिए, कन्वर्सेशन जीतने के लिए। कल मैंने किसी का एक स्टोरी देखी, ऐसे बदमाश हैं वो, थोड़ी बहुत छोटी मोटी सोशल मीडिया की लड़ाई जीतने के लिए दूसरों की बीवियों पे लांछन लगा रहे, कि फलाने की बीवी ने शादी से पहले ये करा, उसकी बॉडी पे इतनी तिल है। भाई शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ, तुम्हारे घर में माँ बहन है। किसी के घर सिर्फ ये बरदानगी नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है,
कि किसी से थोड़ी बहुत बहस हो गई। हमको तो ब्लैकमेल का सिस्टम जाओ, पूरी जिंदगी लगोट लेके डोले हम तो। हमने तो कहीं बहन बेटी भी ना छेड़ी, हम तो फायदे में बैठे हैं इस टाइम। तो भाई ये बुजदिली कमजोरी है कि तुम्हें ये लग रहा है कि किसी कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसकी बीवी को कुछ गलत कह दो, वो इस डर से कि मेरी बीवी की बात उछलेगी, वो तुमसे सॉरी मांग लेगा। तो भाई ऐसा कंटेंट हमें नहीं देना। तो भाई ऐसा है, सारे भाई कभी कभी टीका लगा लिया करो, दिमाग में शांति मिलती है, ठीक है। गंवारों की और कमजोरों की पहचान बताऊं, उन्हें चीजें सुनने और समझने से पहले रिएक्ट करने की जल्दी होती है। मेरी सारी स्टोरी देखो रात वाली, उसमें कितनी अच्छी चीज बता रहा हूँ सारे भाइयों को कि भाई ये बदमाशी में कुछ नहीं रखा, और ठीक से रहो, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। क्या मैंने ये बोला एक बार भी कि पिछली जितनी भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे हुई है, चाहे वो किसी की भी हुई हो, वो स्क्रिप्टेड है। मैंने ये बोला कि लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, ध्यान से सुनना जाके दोबारा मेरी स्टोरी। मैंने बोला कि भाई लोगों के दिमाग ऐसे हो गए हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भैया कंट्रोवर्सी कर लो, आप मुझे पीट लेना और उसके बाद हम किसी से फैसला करवा लेंगे और ऐसे फॉलोवर बढ़ा लेंगे। मैंने ये बात बोली थी, क्या गलत कह दिया इसमें मैंने? लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भैया जितनी भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो स्क्रिप्टेड हुई हैं। तो पहले चीज़ों को समझो, है ना, ये दिमाग का घूम रहे हो ना, इनमें चीज़ों को समझो और फिर रिएक्ट करो। आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।